आज का हमारा लेक्चर है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें स्टडी करने के लिए। पिक्यूलियर से क्या मुराद है? पिक्यूलियर सिनोनिम है किसका? स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज से मुराद है जो बाकियों से मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा क्लास में बाकी बच्चों जैसा नहीं होता, हम कहते हैं ये स्ट्रेंज है, यानी पिक्यूलियर है, इसका बिहेवियर बाकियों से क्या है? डिफरेंट है। तो पिक्यूलियर बिहेवियर से क्या मुराद होता है? डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, या स्ट्रेंज बिहेवियर। तो पिक्यूलियर सिनोनिम है स्ट्रेंज का। अनोमलस का भी यही मतलब है कि डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द रीजंस फॉर पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जैसे लिथियम की रीजन थी ना, वैसे ही इसकी भी रीजन है। लिथियम अल्कली मेटल्स के टॉप में था, उसका साइज सबसे छोटा था। बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के टॉप पे है और इसका साइज सबसे छोटा है। नंबर वन ये। दूसरा, अब बेरिलियम दूसरे ग्रुप के टॉप पे मौजूद है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। मैं दूसरा ग्रुप लिखता हूँ, इधर दूसरा ग्रुप का जिक्र आ रहा है, 2A। बी मज का सर बड़ा। अब बेरिलियम अपने ग्रुप के टॉप पे मौजूद है, इसका साइज सबसे छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। कैसे सबसे ज्यादा है? हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो अपने ग्रुप के टॉप वाले की सबसे ज्यादा है। तो ये शॉर्ट वाइज इसकी रीजन हो गई, ठीक है। और अगर लॉन्ग वाइज आ जाए या वो सिर्फ डिफरेंस वगैरह पूछ रहे, तो फिर आगे डिफरेंस देखते हैं। जैसे लिथियम अपने बाकी फैमिली मेंबर से ज्यादा हार्ड था, तो ये भी अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की निस्बत ज्यादा हार्ड है। ये इतना हार्ड है कि इसको कांच को स्क्रैच करने के लिए भी यूज किया जाता है, जबकि इसके नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो नरम हैं, ठीक है, मगर फिर भी अल्कली मेटल से हार्ड है, यानी ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हार्ड है। इससे नीचे वाले इससे कम हार्ड है बेरिलियम से। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब जो हमारे पास बेरिलियम है, ये अपने ग्रुप के टॉप पे मौजूद है। दोबारा मैं ड्रा कर रहा हूँ, BMG का सर बड़ा। तो अब ये अपने ग्रुप के टॉप पे मौजूद है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकियों के डाउन द ग्रुप क्यों कम हो गए? उनका साइज ज्यादा हो जाता है, उनमें जो टाइटनेस होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। दूसरा, ऑल ग्रुप 2A मेटल्स कैन रिड्यूस वाटर। तमाम ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं वो पानी को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस से क्या मुराद है? यानी उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन बेरिलियम इनसोलेबल ऑक्साइड बना लेता है अपने ऊपर, जो कि इसको मजीद अटैक से बचा लेती है। यानी इसके ऊपर ना एक ऑक्सीजन की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है बेरिलियम के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर मजीद अटैक नहीं हो सकता, यानी ये अनरिएक्टिव हो जाती है। अब बेरिलियम इज मोर रेसिस्टेंट टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब बेरिलियम ज्यादा रेसिस्टेंट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है, यानी एक लेयर बन जाती है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेते हैं ना, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे, ऐसी बेरिलियम के ऊपर ओ की यानी ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ, ओनली बेरिलियम रिएक्ट्स विद अल्कलीज। अल्कलीज कहते हैं बेसिस को। बेरिलियम रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन। जबकि दूसरे अल्कलाइन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। अब आप देखो, बेरिलियम इसके साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया? सोडियम बेरिलेट और साथ हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो ये सिर्फ बेरिलियम की खसूसियत है, बाकी अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स व्हाइल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अब ये बड़ी कंसेप्ट वाली बात है कि बेरिलियम बनाता है कोवलेंट कंपाउंड, जबकि नीचे वाले बनाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। बेरिलियम की तो ज्यादा है ना, तो बेरिलियम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर ये बॉन्ड बनाए Cl के साथ, ठीक है, अब ये कम आयनिक होगा, जबकि MgCl2 ज्यादा आयनिक होगा। क्यों? क्योंकि Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और Cl की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो ये आयनिक हो जाता है, जबकि बेरिलियम वाले क्या हो जाते हैं? कोवलेंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपने इसको इस तरह समझना है, डाउन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो वो आयनिक होते हैं। तो बेरिलियम के नीचे वाले जो होते हैं, बेरिलियम के जो नीचे वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हेलोजन्स की ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा हो गया तो वो आयनिक बन गए। क्योंकि बेरिलियम की ज्यादा है, तो इसमें और हेलोजन में डिफरेंस कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये कोवलेंट हो जाए। लास्ट, ऑक्साइड्स ऑफ एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक
while other alkaline earth metals form basic oxides and hydroxides। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ जाता है कि बेरिलियम की जो ऑक्साइड अब आपको देखने में लग रहा है ये मेटल है, ठीक है, हम बनाते भी इसको प्लस वाली फॉर्म में है, मगर केमिस्ट्री में एक जनरल ट्रेंड होता है, एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है। तो अब आमतौर पे प्लस वाले मेटल्स ही होते हैं, मगर चूंकि ये अपने ग्रुप के टॉप पे मौजूद है तो इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। इस वजह से ये मेटल्स की तरह बेसिक ऑक्साइड बनाने की बजाय कौन सी ऑक्साइड बनाएगा, एम्फोटेरिक, यानी बेसिक और एसिडिक के दरमियान वाली कैटेगरी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एमसीक्यू भी आ जाता है कि ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर डैश, कौन सी ऑक्साइड है बेरिलियम की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसके बाद जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल। अब ये वही बात है जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ी और बिल्कुल इजी जो ट्रेंड से हमें पता लग जाती है कि जनरल बिहेवियर क्या है अल्कली मेटल। नंबर वन, अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, दस दे आर वेरी रिएक्टिव। अब मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ, ये पहला ग्रुप हो गया। पहले ग्रुप में कौन से आते हैं, अब हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल में रखा गया है, मगर असल में हाइड्रोजन मेटल क्या है, मेटल नहीं है, ठीक है। तो अब अल्कली मेटल्स को अगर हम एग्जैक्ट लिखें तो वो किधर से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं बच्चों लिथियम से। तो मैं अब लिथियम ड्रा करता हूँ, ली ने की रब से फरियाद, ठीक है, एफ आर। अब देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, 1 A 2 A 3 A 4 5 6 7 8 A, यानी नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा, यानी लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे है, तो इसकी क्या है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना बहुत आसान है। इस वजह से ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है, ठीक है। क्यों वेरी रिएक्टिव है, बिकॉज दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर दो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। Reducing agents can easily lose electrons, they are easily oxidized, thus they can reduce substances and act as excellent reducing agents, ठीक है। अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपने पहले भी पढ़ी हुई है मगर आपको दोबारा पता हो रिड्यूसिंग एजेंट की तारीफ का। मैं इधर लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच reduce others while itself get oxidized। Reducing agent is which reduces others while itself get oxidized। ये reducing agent की तारीफ है, ठीक है। Reducing agent is an agent which reduces others while itself get oxidized। अब reduces others से क्या मुराद है, यानी ये दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है जबकि अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब आपको पता है ये सारे इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज पे फोकस करो, यानी ये सारे अपने अंदर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +1। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद solubilities and lattice energy, cations of alkali metals have low charge and low radius। अब आपको पता है ये पहले ग्रुप में है तो इनका चार्ज सिर्फ +1 है और इनका रेडियस क्या है, ज्यादा है अपने पीरियड में से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम हो जाता है। इनकी जो लैटिस एनर्जीज है ना वो लो है, इस वजह से ये क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लैटिस एनर्जी से मुराद है जो क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इनका क्रिस्टल लैटिस आसानी से टूट जाएगा, इसलिए क्या है, वाटर सोल्यूबल, और पानी में जाके ये क्या बना देते हैं, आयंस बना देते हैं। अब आपको इस बात को मैं लिख के समझाता हूँ। ये अब जैसे NaCl है बच्चों, इसका 3D क्रिस्टल लैटिस होता है। फर्स्ट ईयर में आप सबने अच्छी तरह वो सवाल पढ़ा हुआ है, 3 डायमेंशन वाला डब्बा जो हम ड्रा करते थे। अब जब तक ये NaCl वाले फार्मूले में है ये पानी के अंदर हाले नहीं होगा। अब जब पानी में जाएगा तो इसका क्रिस्टल लैटिस टूटेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, Na++Cl-। अब ये पानी में हल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनकी लैटिस एनर्जीज क्या है, लो लैटिस एनर्जीज हैं फर्स्ट ग्रुप वालों की, लो लैटिस एनर्जीज हैं, इस वजह से ये आसानी से पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। बच्चों जो नेट होता है ना उसके ऊपर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो की बुक्स के ऑथर्स होते हैं ना वो नेट के ऊपर अपलोड नहीं करते क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने होते हैं।
अगर नेट पे अपलोड हो जाए तो फिर दुकान से कौन लेगा, ठीक है। इस वजह से जो की बुक्स हैं कोई भी पाकिस्तानी वो नेट पे अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं। ये भी हो गया बच्चों सोलिबिलिटीज एंड लैटिस एनर्जीज। जिस चीज की लैटिस एनर्जी कम होगी वो ज्यादा सोलेबल होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो कम सोलेबल होगी। हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। अल्कली मेटल्स के साथ जब OH लग जाए तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं। और वो क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक, यानी क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, दोज विच एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो नमी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं हाइग्रोस्कोपिक। जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको हम कह देते हैं हाइग्रोस्कोपिक। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं ये स्क्रीन क्लियर कर दूं, क्लियर। हाइग्रोस्कोपी मैंने आपको बताया एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। अब लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बन गया, लिथियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और इसी तरह लिथियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम कार्बोनेट बन जाएगा। उसके बाद सोडियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब आपको मैंने बच्चों फर्क बताना है, इधर कुछ ऑक्साइड थे, गौर से सुनना है, बड़ी कंसेप्चुअल बात है। ये तो है बच्चों नॉर्मल ऑक्साइड, ये कौन सी है, नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन लगा। नॉर्मल क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों -2। ये -2 हो गई एक ऑक्सीजन की, ये +1 और +1 +2, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि इनकी नॉर्मल स्टेट यही होती है, +2 और -2 बैलेंस, ये नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। अब पर ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, पर ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की -1 हो जाती है, आमतौर पे तो -2 होती है ना, तो जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाए उसको पर ऑक्साइड कहते हैं। अब -1 और -1 -2 हो गया, और +1 और +1 +2, तो ये पर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होती है -1/2। सुपर, इधर मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। तो -1/2 और -1/2 ये हो जाएगा -1 और ये +1, इस तरह -1 और ये +1। इस तरह आपको नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फर्क पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है। नॉर्मल उसके नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर में आ जाती है ऑक्सीजन की -1, एक ऑक्सीजन -1 हो जाता है, जबकि सुपर में एक ऑक्सीजन -1/2 यानी आधा हो जाता है, ठीक है, आधी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ये फर्क है नॉर्मल ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में और पर ऑक्साइड में। इसी तरह ये सीजियम का सुपर ऑक्साइड, यानी इसके साथ O मिलाते जाओगे तो वो आगे बनते जाएंगे। रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। अब पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये बर्फ के साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि बर्फ के साथ -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद H के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ये हमने आयनिक हाइड्राइड वाले टॉपिक में पढ़ा है, अल्कली मेटल्स आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। उसके बाद ये दो इक्वेशन पुरानी वाली हैं जो पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ी थी, लिथियम वाले में। 2Li3N याद कर लेना है तो रिएक्टेंट्स भी याद हो जाएंगे, Li4C याद कर लेना है तो रिएक्टेंट्स भी याद हो जाएंगे। उसके बाद रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो Li2S Na2S बन जाएगा, ठीक है। ये पुराना रिएक्शन Na + Cl2 2NaCl बन जाएगा। अब इसमें से सवाल किस तरह आते हैं, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन मैथमेटिक्स अमंग द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आसान सा सवाल है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन ईज विद विच इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उतना अच्छा मेटल होता है। अल्कलाइन और अल्कली मेटल का साइज बड़ा है क्योंकि ये लेफ्ट में मौजूद है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, इस वजह से इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है।
ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इस वजह से क्या है, रिएक्टिव है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद ये अभी जो हमने पढ़ा है तो इसमें से शॉर्ट इस तरह आ जाता है, वो कहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन, वो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखेगा, लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो इक्वेशन आपको आनी चाहिए, Li2CO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Li2O, बाकी बच गया CO2। इसी तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, तो Li2O प्लस वाटर, बेरिलियम इज ट्रीटेड विद NaOH, ये बेरिलियम वाला रिएक्शन आ गया, और ये लिथियम हाइड्राइड और वाटर वाला रिएक्शन। तो ये इक्वेशंस भी शॉर्ट वाइज आ सकती हैं, ठीक है। फिर MCQ, दूसरे ग्रुप वालों को जब एयर के साथ एक्सपोज करते हैं उनके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, ये अभी हमने पढ़ा, बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर अटैक से बचाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, Rn अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि Rn क्या है, रेडॉन नोबल गैस है। ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम सर आर ये एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम के ऊपर भी तो बनती है ना ये क्या ऑक्साइड चीज, लेयर, एल्यूमिनियम के ऊपर भी बनती है ना ऑक्साइड लेयर। अब हाँ उसमें भी Al2O3 होता है, मगर जो बेरिलियम है इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है, इस वजह से इसका जो बिहेवियर है वो बाकी मेंबर से डिफरेंट है, क्योंकि इधर हमने सिर्फ स्टडी कर रहे हैं दूसरे ग्रुप को, ठीक है, एल्यूमिनियम तो थर्ड ग्रुप में है, उसके ऊपर भी बनती है, वो जब थर्ड ग्रुप आएगा उसमें जिक्र आएगा, अभी सिर्फ सेकंड ग्रुप का जिक्र हो रहा है अल्कलाइन का, तो सेकंड में बेरिलियम के ऊपर बनती है, ठीक हो गया। अब इसमें देखो द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, ये एमसीक्यू पढ़ा है हमने। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, BMG का सर बाड़ा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इस वजह से अल्कली मेटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इज नॉट सोलेबल इन वाटर, डाउन द ग्रुप आपने याद रखना है बच्चों, सोलेबिलिटी क्या हो जाती है, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप जो सल्फेट्स की सोलिबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो बेरियम सल्फेट पानी के अंदर क्या है, कम सोलेबल है, बेरियम सल्फेट्स पानी के अंदर तकरीबन ना होने के बराबर सोलेबल है, नॉट सोलेबल है। उसके बाद चिली साल्ट पेट्रे, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था NaNO3, और कल वाला ये MCQ जिप्सम का फार्मूला पढ़ा था हमने CaSO4.2H2O।